अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि लोग अमेज़न पे कैसे काम करते हैं, अमेज़न आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और इसे कैसे बनाई जाती है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे भी स्क्रीन पे। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो आज पहले आपको जो है तो गूगल क्रोम ओपन करनी होगी। जब आपने गूगल क्रोम ओपन कर ली तो वहाँ पे आपने सर्च करना है अमेज़न। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैंने अमेज़ोन सर्च कर लिया। यहाँ पे अमेज़ोन ई कामर्स आ रहा है, तो हम उसे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। अब आपको जहाँ पे भी आपको सेल करना है तो आप वहाँ की आईडी बना सकती है। आप ने शॉप खोलना है ना, तो आपने यूएस में शॉप खोलना है, यूके में, तो आप फिर आपको सेलेक्ट करनी होगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि लोग अमेज़ोन पे काम कैसे कर रहे हैं और कैसे जो है तो अमेज़ोन आईडी कैसे आपको बनानी होगी। तो पहले मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, तो मैंने पहले अमेज़ोन खोला, फिर मैं यहाँ पे आ गया अमेज़ोन। अच्छा, तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ अमेज़ोन सेलर अकाउंट, क्योंकि आपने जो सेल करने है पहले आपको जो है तो सेलर अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए तो आपने जो भी चीज़ जो है तो वो सेल करना है तो आपको पहले जो है तो सेलर अकाउंट खोलना होगा। अच्छा, यहाँ पे आता है कि अमेज़ोन सेलर अकाउंट यूके। अगर आप यहाँ पे देखें तो अमेज़ोन सेलर अकाउंट यूके आता है। तो अगर आप यूके में जो है तो अकाउंट खोलना है तो आप अकाउंट यूके का क्लिक करेंगे, अमेज़ॉन सेलर अकाउंट यूके। अगर आपने यूएस का खोलना है तो वो यूएस का जो है तो आपने खोलना है। लेकिन पहले हम यहाँ पे आते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। तो यहाँ पे जो है तो ये अमेज़ॉन सेलर अकाउंट है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, तो ये बिकम एन अमेज़ॉन सेलर, यहाँ मैं यहाँ पे आ गया। तो अब अभी आपको ये करना है कि आपने जो है तो सेलर अकाउंट तो खोलना है, लेकिन पहले आपको मैं ये दिखा दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है तो बिकम एन अमेज़ॉन सेलर अकाउंट नहीं, बिकम एन अमेज़ॉन सेलर। तो आपने अमेज़ॉन सेलर के, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर आपने साइन अप पे खोलना है। क्या है? साइन अप पे खोलना है। ठीक है, तो मैं साइन अप पे आ गया। अब ये कॉल रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपने जो है तो पहले से आपने कोई आईडी है तो आपने लॉगिन पे करना क्लिक करना है। अगर नहीं है तो फिर आपने जो है तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गेट स्टार्टेड सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। तो यहाँ पे जो है तो ये ईमेल या फ़ोन नंबर जो है तो वो मांग रहा है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि पहले जो है तो अगर आपके पास फ़ोन नंबर है या ईमेल है, आपने वो देना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे पासवर्ड भी मांग रहा है। मैंने ईमेल दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है कि इसका पासवर्ड क्या है। तो अभी तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है तो आपका ये पासवर्ड जो है तो आपने ठीक से नहीं दिया। तो मैं चलो फॉरगेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपना पासवर्ड जो है तो याद नहीं है। तो अभी मैं दोबारा जो है तो न्यू पासवर्ड चेंज कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो है तो ये कह रहे हैं कि सॉरी। अच्छा, चलो चलो मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ और दोबारा से जो है तो मैं उसे स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये पे साइन अप में कर लिया। साइन अप में मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले से अकाउंट है तो आपने वही करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। अच्छा चलो सॉरी, पहले तो है तो मेरा अकाउंट था, लेकिन अभी मैंने ख़त्म कर चुका हूँ। लेकिन अब दोबारा अकाउंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, तो आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। आपने अमेज़ॉन अकाउंट खोलना है तो आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका फ़र्स्ट और लास्ट नेम क्या है। तो मैं अपना नाम, फर्स्ट और लास्ट नेम जो है तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने दे दिया। यहाँ पे ये ईमेल भी मांग रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं ईमेल भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ये पासवर्ड भी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी दे रहा हूँ। मैंने पासवर्ड भी दे दी। अब ये क्या कह रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे ये है कि आपने अपना पासवर्ड जो है तो आपने सेव करना है, तो मैंने सेव कर लिया। अब ये सॉल्व दिस, अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इसको सॉल्व कर लो, ये फसल को सॉल्व कर लो। तो ये मैं सॉल्व पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने एक को सिलेक्ट करना है, एक तो डन हो गया, दूसरा भी डन हो गया। अच्छा, एक ये दोबारा से ट्राई कर ले। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा ये हो गई है, ये सॉल्व कर लिया। क्योंकि ये एक आपने जो है तो एक दूसरे जो है तो मतलब आपने जो है तो सिलेक्ट करना है, लेकिन एक जैसे सिलेक्ट करना है। इसमें ये फजल आ गया तो आपने एक जैसे सिलेक्ट करना है ये फजल, ठीक है। तो अभी जो है तो ये कह रहे हैं कि आपको OTP जो है तो आपको मिल जाएगी। तो OTP जो है तो अब मैं देख रहा हूँ, मुझे जो है तो मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे मैसेज आ गया है या नहीं, क्योंकि ये OTP मांग रहा है, तभी शायद मुझे मैसेज आ जाएगा। मेरे जीमेल को अभी शायद मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं सेंड OTP लिखता हूँ दोबारा से, ताकि मुझे मिल जाए। मैं जाके जीमेल में देखता हूँ कि मुझे OTP मिल गई है या नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई वेरिफिकेशन ईमेल नहीं मिल रही, तो फिर आप जो है तो अपना ईमेल एड्रेस चेक कर ले कि ये करेक्ट है या नहीं। तो मैं चलो जाके देखता हूँ कि मेरा ईमेल एड्रेस जो है तो करेक्ट है या नहीं। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जीमेल नहीं लिखा है, पूरा का जीमेल नहीं लिखा, इसमें इसलिए मसला आ रहा है। अभी मैं जीमेल लिख लूँ तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा इसको डाल देता हूँ। अभी शायद ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहे कि इनका पहले से जो है तो इन पर अकाउंट है। तो अभी हम एक काम करते हैं, अपना जो है तो नाम भी बदल देते हैं, या पहले से ये अकाउंट जो है तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, बाद में जो है तो फिर मैं इसको ठीक कर लूँगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनका पहले जो है तो अकाउंट है इसमें, तो मैं यहाँ पे अपना नाम भी चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरा नाम लिखता हूँ, असद लिखता हूँ, असद ख़ान मैंने लिखती, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दोबारा से जो है तो अपना ईमेल दे दिया, शायद खुल जाए। अब ये क्या कह रहे, दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा, कह रहे कि इस पे ऑलरेडी जो है तो एक जीमेल अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, न्यू जीमेल जो है तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, तो शायद उस पर मैं खोल दूँ ये। मैं जाके दोबारा देख देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना दूसरा वाला जीमेल दे देता हूँ। मेरा जो दूसरा जीमेल है मैं वो देता हूँ, उसके ज़रिए मैं इसे खोल लूँगा। अभी
मैं जाके अपना दूसरा जीमेल दे देता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने अपना दूसरा वाला जीमेल दे दिया। अभी ये क्या कह रहे, जीमेल पे तो नहीं बना मेरा अकाउंट, तो इसलिए मैंने दूसरा जीमेल दे दिया। अब ये कह रहे कि अपने पास सेव कर लो, तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब एक पे से ये आ गया कि ये इस पज़ल को जो है तो सॉल्व कर लो। तो इसमें एक जैसे आपने जो है तो सिलेक्ट करनी है, लेकिन जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया तो दूसरा जो है तो ये हो गया, क्योंकि इसमें जो लकीरें होती हैं ना, मुझे ये सिलेक्ट करनी है। ठीक, तो जो तीसरा मैंने एक जैसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने भी एक जैसे सिलेक्ट करनी है। अभी मुझे जो है तो OTP मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे अमेज़ोन में जो है तो अमेज़ोन जो OTP है वो मुझे मेरे मोबाइल में मिल गई है। तो यहाँ पे मैं अपना OTP डाल रहा हूँ। तो ये मैंने OTP डाल दी, मुझे ये मिल गई है। अब ये कह रहे कि आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा। तो जो लोग कहाँ से, पाकिस्तान से तो मैं हूँ, तो अगर आपने पाकिस्तान में बनानी है तो पाकिस्तान का नंबर देने है। अगर आपने US में बनानी है, मतलब US में है आप, आपका जो है तो फ़ोन नंबर US का है, तो आपने आपका जिस मुल्क से ताल्लुक़ है उसी, मतलब आपने जो है तो अपना फ़ोन नंबर जो है तो जिस मुल्क का है आपके पास, तो आपने वही जो है तो वहाँ के जो है तो आपने सेलेक्ट करने है। जिस तरह मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, तो आपने वहाँ पे जो नाइजीरिया, जैसे कि US UK आपने जो भी क्लिक करनी है, मतलब जो भी सिलेक्ट करनी है, तो आपने वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अपना फ़ोन नंबर। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। अब मुझे जो है तो फ़ोन नंबर में जो है तो आपको मुझे OTP मिल जाएगी दोबारा। अच्छा, ये मैंने दोबारा मुझे जो है तो OTP आ गई है, क्योंकि वो पहले तो है जो OTP मिली थी तो वो मेरे जीमेल पे मिली थी। अभी दोबारा जो आ गई है तो वो मुझे फ़ोन नंबर पे आ गई है। ठीक है, अगर आपने फ़ोन नंबर चेंज करना है तो यहाँ से आपने चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है। अब ये मेरा जो OTP है वो है, ये मैंने जो है तो डाल दी OTP। ठीक है, अब मैं वेट कर लेता हूँ। क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये सर्च हो रहा है। अच्छा, तो ये कह रहे कि यहाँ पे जो है तो आपने जो है तो अपने इशू, यानी ये कह रहे कि अगर आपके पास गवर्नमेंट इशू कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, या अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसके लिए, मतलब आप अमेज़ोन सेलर अकाउंट के लिए जो है तो आप परफेक्ट नहीं है, आप मुकम्मल नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास नेशनल आईडी है, लेकिन नेशनल आईडी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि नेशनल आईडी जो है तो अगर आपके पास हैं तो आप वो इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू में नहीं है। ठीक है, उर्दू में नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, तो आप भी एलिजिबल नहीं है। अगर तीसरी बार क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन। तो ये चार जो है तो ये नीट पॉइंट्स हैं, आपको जो है तो ये आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अमेज़ोन पे काम नहीं कर सकते, अमेज़ोन सेलर अकाउंट आप जो है तो नहीं बना सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है तो वेरीफाई करनी है। दूसरी बात, अगर आपके पास नेशनल आईडी है और पासपोर्ट है तो आप बना सकते हैं। और अगर आप इन चारों में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नहीं बना सकते। अगर एक भी कम है, अगर आपके पास नेशनल आईडी नहीं है और तीनों जो है तो आपके पास, बाकी तीन आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप जो है तो इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, क्योंकि इनएलिजिबल है इसलिए कि अगर आप इसलिए आपके पास एक चीज़ की कमी है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे जो आपने ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये चार चीज़ें उन्होंने दिए। तो वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी और पासपोर्ट, तो अगर आप के पास ये सारी चीज़ें मुकम्मल है और आपके पास ये चीज़ें हैं तो फिर ठीक है, आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसमें एक चीज़ की भी कमी है तो आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फिर आपको नीचे आना है, बिगिन यहाँ पे। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ लिखा है,
चलो इसे पढ़ते हैं कि इन लोगों ने क्या लिखा है। Provide your information and documents. We need to collect relevant personal and business information to complete with identification and verification measure. We may require additional information or documents later. अच्छा, ये हमें ये बता रहे हैं कि आपने जो है तो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरी बात, अगर आप कुछ काम है, कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपने उसी की इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आपने बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे ये बिज़नेस है, तो आपने वो सारी डिटेल यहाँ पे देनी है, लेकिन आपने उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है। अच्छा, वी विल वेरीफाई योर सबमिशन। अगर आपकी जो है सब कुछ आप कर लेते हैं और आप जो है तो उसका मतलब आपने सबमिट कर लिया और वो वेरीफाई भी हो गया, तब आप जो है तो अमेज़ॉन जो है तो उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है तो आपने ये सब कुछ कर लिया और अमेज़ॉन पे काम जो है तो फिर वेरीफाइड करने के बाद फिर आप जो है स्टार्ट सेलिंग, तो आपने जो है आफ्टर वी रिसीव ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन इट विल बी वेरीफाई एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है आप उसको सबमिट कर ले और उससे वेरिफिकेशन कर ले, वेरीफाई कर ले। ठीक है, तो अगर आपने उसे वेरीफाई कर लिया तब आप जो है तो अमेज़ॉन सेलर अकाउंट भी आपका बन जाएगा और फिर आप अमेज़ॉन पे काम भी कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं बिगिन, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये सर्च हो रहा है कि अभी देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बिज़नेस इंफॉर्मेशन आपको देनी है, मतलब आपने कुछ खोलना है ना, तो आपने बिज़नेस इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि बिज़नेस लोकेशन आपकी क्या है, कहाँ पे आप काम करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं यूएस देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, या तुर्की है, आपने जो भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे कि आपका जो है तो किस टाइप का बिज़नेस है, मतलब आपका ओन बिज़नेस है या आप इंडिविजुअल है, आपने आपका कोई प्राइवेट बिज़नेस है। हाँ, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे कि स्टेट ओन बिज़नेस, हाँ, पब्लिकली लिस्टेड बिज़नेस, प्राइवेटली ऑन बिज़नेस। आपका कोई ऑन बिज़नेस है या आपका कोई चैरिटी है या क्या है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना कोई बिज़नेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आई एम इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल पे देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा नीचे आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना होगा, मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे लास्ट नेम देना होगा। अगर आप मिडिल नेम ना भी दे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैं सर्च कर लिया, देख रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, ये सर्च हो रहा है। इस तरह आपने जो है तो स्टेप बाय स्टेप अपना अमेज़ॉन सेलर अकाउंट खोलना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो सब कुछ दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक काम आ गया कि आपने सेलर इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेलर इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर इसकी बिलिंग आईडी देनी है, फिर अपना स्टोर नेम जो है आपने देना है, और चौथी नंबर आपने वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिटीजनशिप आपका कह रहा है कि यहाँ पे आपने सिटीजनशिप क्या है, तो चलो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैंने पाकिस्तान का मेरा सिटीजनशिप यहाँ है। ठीक है। दूसरी बात, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। मैंने डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे हुई है, पाकिस्तान में हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये दे दिया। ठीक है, आपकी बर्थ कहाँ किस कंट्री में हुई है, तो आप बता सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है तो ये एक मांग रहे, तो चलो मैं दे देता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ। आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे। जो भी सेलर अकाउंट खोलेगा, तो मतलब जो भी खुलवाना चाहते हैं, तो आपको ये सारे स्टेप उठाने पड़ देंगे, आपको ये सारे स्टेप पता होना चाहिए, और आपको इसी तरह ये स्टेप जो है तो मुकम्मल करने होंगे। ठीक है, आपको ये स्टेप मुकम्मल करने होंगे। अच्छा, आप ये कहें कि आइडेंटिटी के लिए आप क्या देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहेंगे या नेशनल आईडी देना चाहेंगे, तो आपके पास जो भी हो, चाहे पासपोर्ट हो या नेशनल आईडी हो, आपने ये देनी है। चलो मैं दे देता हूँ नेशनल आईडी, चूँकि मेरे पास नेशनल आईडी है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है तो कौन सी कंट्री से जो है तो वो सिलेक्ट, मतलब नेशनल आईडी कौन सी कंट्री से इशू हुआ है, तो मेरे पाकिस्तान से हुआ है, क्योंकि मेरा पाकिस्तान का नंबर है। मैं यहाँ पे नेशनल आईडी फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं अपना नेशनल आईडी जो है तो वो दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने नेशनल आईडी दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़िप कोड मांग रहा है, तो चलो मैं अपना ज़िप कोड भी दे दूँ। ये पे जो है तो एडिशनल एड्रेस, चूँकि मेरा रेजिडेंशनल एड्रेस जो है तो मैंने यूनाइटेड स्टेट का दे दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो है तो खोलना है, वहाँ पे जो है तो मुझे स्टोर खोलना है, तो इसलिए अच्छा ये भी एड्रेस मांग रहे हैं, तो चलो मैं नौशेरा KP के दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं नौशेरा दे दूँगा क्योंकि ये सिटी है। यहाँ पे ज़िप कोड मैं नौशेरा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नौशेरा का थोड़ा सा इल्म है, इसलिए अगर आप चाहे तो आप अपना सिटी जो है तो बताएंगे, उसका ज़िप कोड होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है तो वहाँ से जो है तो कलेक्ट कर ले, ठीक है। मतलब आप जो है तो ज़िप कोड नहीं है तो नेट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे आप सर्च कर ले तो आ जाएगा। अच्छा मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी, तो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट पे जाओ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे आ गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा जो है तो शेयर इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, तो ये गुड हो गया, मतलब ये जो है तो कंप्लीट हो गई। तो इस तरह अगर हम बिलिंग का जो है इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। स्टोर का आईडी हम देंगे, स्टोर अकाउंट हम मतलब स्टोर नेम देंगे तो यहाँ पे ये भी स्टोर इन्फॉर्मेशन देंगे तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होगी। और वेरिफिकेशन जब हम देंगे तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होगी। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आते हैं। तो ये सारे जो है तो हमने कर ली, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये कंटिन्यू हो गया। तो अब हमें बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमने कैसे जो है तो बिलिंग करनी है, कैसे हमने अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा अकाउंट होल्डर नेम भी आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रहे कि इंस्टीट्यूशन नेम दे दो, कोई इंस्टीट्यूशन नेम दे दो। आप जो है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नेम दे दो। तो अगर आपके पास कुछ भी है तो आप इंस्टीट्यूशन नेम दे सकते हैं अगर आपके पास है। इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको कोई मसला नहीं, आप नहीं दे सकते, ना दो। लेकिन अगर आपके पास है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास अच्छा, तो ये मैं इसके लिए आपको जो है तो पायोनियर अकाउंट भी खोलनी होगी। तो मैं भी वो भी आपको बताऊंगा कि पायोनियर अकाउंट आपको कैसे देनी है। यहाँ पे मैंने जो है तो अपना अकाउंट नंबर पायोनियर दे दिया। अगर आपके पास पायोनियर अकाउंट है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रूटिंग नंबर मांग रहा है। अगर आपके पास पायोनियर अकाउंट नहीं है तो अगर आपके पास एलाइड है तो आप सर्च कर ले एलाइड, शायद आ जाए। अगर नहीं है तो फिर आपको पायोनियर ही देने होंगे। आपको पहले जो है तो पायोनियर अकाउंट इसके लिए खोलनी होगी। अच्छा ये मैंने यहाँ पे पायोनियर अकाउंट डाल दिया, तो मेरा जो ये पायोनियर अकाउंट है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पायोनियर अकाउंट का रूटिंग नंबर जो है तो मेरे पास है। अभी मैं पायोनियर अकाउंट का रूटिंग नंबर दूँगा। पायोनियर अकाउंट यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरा पायोनियर अकाउंट यहाँ पे आ गया। तो मेरा जो ये रूटिंग नंबर है अभी मैं देख रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ पे मैं अपना रूटिंग नंबर, चूँकि 9 डिजिट है तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया। अब ये कह रहे कि अकाउंट नंबर भी डाल दो, तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर भी डाल देता हूँ। ये कह रहे कि दोबारा ये नंबर डाल दो, तो यहाँ पे मैं इसको
कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने दोबारा लिख ली। अभी मैंने पायोनियर अकाउंट खोला है तो यूनाइटेड स्टेट में खोला है, तो इसलिए मैंने यूनाइटेड स्टेट वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास यूके है तो आप यूके को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पायोनियर अकाउंट यूके में खुला है तो आप यूके में, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट में से इसमें जो है तो अकाउंट खुला है, यूनाइटेड स्टेट में जो खुला है, तो इसलिए मैंने ये दे दिया। अब ये वेरीफाई होगी, बैंक अकाउंट वेरीफाई होगी कि क्या ये आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आओ भी आपको पता चल जाएगा, है तो आओ भी आपको पता चल जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये सर्च हो रहा है, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, अभी जो है तो मेरे पायोनियर अकाउंट जो है तो चूँकि वो मैंने वेरीफाई नहीं किया है, तो अभी मैं इनको वेरीफाई कर लूँगा। मैं देखता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है तो अभी ये कह रहे हैं कि आपने जो है तो क्रेडिट कार्ड नंबर डालनी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, चूँकि अभी तक मेरे पास पायोनियर अकाउंट का क्रेडिट कार्ड तो नहीं आया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ अगर इसमें कोई मतलब दूसरा नंबर है तो मैं डाल लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, मैं अकाउंट नंबर जो है तो क्रेडिट कार्ड नंबर मैं अभी इसमें देख रहा हूँ कि मेरे पास है या नहीं है, चूँकि मुझे अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो आप उनको जो है तो यहाँ पे डाल दें, और जब यहाँ पे डाल दें, और फिर उसके बाद जो है तो आपने फिर आपने नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करनी है। और आपने फिर एक्सपायरी डेट भी इसके लिए कि कब एक्सपायर होगा क्रेडिट कार्ड जो है तो आपका कभी एक्सपायर होगा। तो आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई नाम कोई नंबर दे रहा हूँ, मतलब मेरा पास एक है और एक नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड नंबर दे दी, और मैंने यहाँ पे दूसरे क्रेडिट कार्ड से जो है तो यहाँ पे मैंने ये लिखी। अब ये देख रहा है कि ये क्या है, ये क्रेडिट कार्ड नंबर ठीक है या नहीं है। तो अगर आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड हो तो उस पर ये नंबर लिखा हुआ है, फ्रंट पे थोड़ा सा बड़ा नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वो है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना दे। अच्छा, ये भाई बिलिंग भी हो गई है, मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर भी दे दी, यहाँ पे बिलिंग भी हो गई है। तो अच्छा, यहाँ पे भी दोबारा आता हूँ, आपने अपने लिए स्टोर आईडी जो है तो सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे अपना स्टोर आईडी मैंने ASAD020 सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो है तो ये बिलिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम चूँकि आपने ये 4 स्टेप्स जो है तो कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैंने 2 कंप्लीट कर लिया, अभी जो है तो मैं तीसरा वाला मुझे जो है तो शुरू है। अभी मैं तीसरा वाला, चूँकि स्टोर की बात आ गई है तो यहाँ पे मैंने जो है तो स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ पे मैंने स्टोर का नाम भी दे दिया। अब यहाँ डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC फॉर ऑल योर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करनी है। डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी सर्टिफिकेट, आपके पास यहाँ पे जो है तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, ठीक है। एनी सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आर यू अ मैन्युफैक्चर आर ब्रांड ओनर, तो अगर आपके पास कोई मैन्युफैक्चर कोई अपना बिजनेस है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे डाल दी। अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो है तो ये स्टोर आईडी भी कंप्लीट कर ली, तो आपका ये नाम आ गया, सारी आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अगर आपने जो है तो फिर तो यहाँ पे स्टोर आईडी भी कंप्लीट हो गई। अब आपने वेरिफिकेशन भी करनी है, तो वेरिफिकेशन के लिए आपने जो है तो यहाँ पे फ्रंट साइड जो है नेशनल आईडी उसकी भी पिक्चर लेनी है और आप यहाँ पे अपलोड करनी है, और बैक साइड की भी पिक्चर लेनी है, यहाँ पे अपलोड करनी है, और प्रूफ ऑफ एड्रेस कोई स्टेटमेंट्स कोई देनी है, या क्रेडिट कार्ड देनी है, आपको जो भी अच्छा लगे। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपने जो है तो देनी है, या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आपने देनी है, तो आपने इन दोनों में एक को सिलेक्ट करना है। और नेशनल आईडी जो है तो यहाँ पे फ्रंट में आपको अपलोड करना है, इसमें पिक्चर लेनी होगी, नेशनल आईडी की पिक्चर ले और फिर यहाँ पे अपलोड कर ले फ्रंट साइड की। और दूसरा जो है तो आपने बैक साइड की पिक्चर लेनी है, यहाँ पे आपने अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा,
तो जब आप वहाँ पे अपलोड कर ले और बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आप अपलोड कर ले यहाँ पे, तो फिर आपको नेक्स्ट दबाना होगा। जब आप नेक्स्ट दबाएंगे तो आपका जो है यहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो है तो एक वेरिफिकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन कार्ड जो है तो आपको मिलेगा, तकरीबन एक हफ़्ते में आपको मिलेगा। फिर आपको जो है तो आपका एक इंटरव्यू भी होगा। अमेज़ॉन जो ओनर है, जो अमेज़ॉन टीम है, उनके साथ आपका एक इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में आपको ये स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें, मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपके बैंक स्टेटमेंट आपको ये दिखाना होगा, ठीक है। और वीडियो कॉल पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो आपको इंटरव्यू कैसे मिलेगी, तो आपको ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने टाइम सेलेक्ट करना है और आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि आप मतलब कितने टाइम के लिए आप फारे हो, हाँ, या किस टाइम आपको छुट्टी मिलती है, आप फारे होते हैं। तो आपने टाइम भी सेलेक्ट करना है, डेट भी सेलेक्ट करना है, मतलब आपको आप किस डेट पे जो है तो आपको छुट्टी होगी, आपकी छुट्टी होगी या आप फारे होंगे, ताकि ये इंटरव्यू आसानी से आप दे सकेंगे। तो जब आप इंटरव्यू दे सकेंगे और ये सारे काम कर लेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका सेलर अकाउंट भी बन जाएगा और फिर उसके बाद आपको सेलर अकाउंट मिल जाएगी अमेज़ॉन की। आपकी सेलर अकाउंट जो है तो आप बन जाएगी और फिर आप जो है तो उस पर काम कर सकेंगे। फिर आप जो भी चीज़ बेचना चाहेंगे तो आप बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं, अमेज़ॉन FBA और अमेज़ॉन FBM। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि अमेज़ॉन सेलर अकाउंट आपको कैसे खोलना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है तो फिर मैं ये कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, अमेज़ॉन FBA BM भी आपको बताऊंगा। अमेज़ॉन FBA पे आपको कैसे काम करना होगा, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम पे आपको कैसे काम करना होगा, ये भी आपको बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताऊँ, अमेज़ॉन एफिलिएट या अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम यहाँ पे आता है, तो भी मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको अमेज़ॉन एसोसिएट ID आपको कैसे बनानी होगी, ठीक है। और अमेज़ॉन एसोसिएट पे आपको कमीशन कैसे मिलेगा, तो ये सब आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि ये काम आपको कैसे करना है।